बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया मल्टी कलेक्शन पे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा ताकि आप तक मज़ीद नोटिफिकेशन आ सकें। लेट्स स्टार्ट। Symbolic view of management. Symbolic view of management state that the success or failure of all activities of organization is due to external forces outside managers' control. External forces are like economy, politics, technology. और symbolic view हमें जो है मैनेजमेंट का वो कहता है, इसके व्यू के मुताबिक जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर या सक्सेस है उसके लिए जो मैनेजर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। उसके लिए वो जो भी सक्सेस या फेलियर हो रही है वो किसकी ज़रिए हो रही है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, बैरूनी फोर्सेस के लिए आउटसाइड मैनेजर, बैरूनी मैनेजर्स और कंट्रोल के थ्रू जो भी सक्सेस फेलियर हो रही है, सक्सेस हो रही है तब भी, अगर फेलियर हो रही है तब भी। एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारे पास आ जाता है लाइक इकॉनमी, हमारी इकॉनमी आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाता है, टेक्नोलॉजी। रैपिडली इनमें जो भी अल्टरनेशन हो रहा है, रैपिडली चेंज आ रहा है, ये सब जो है सिंबॉलिक व्यू में जो भी सक्सेस फेलियर है वो उन पे डाल दिया जाता है। जो मैनेजर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एंड अदर हैंड हम देखें तो ओमनीपोटेंट व्यू हमें कहता है स्टेट दैट द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय मैनेजर, यानी कि जो भी सक्सेस और फेलियर कंपनी की हो रही है वो एफर्ट्स किसकी, ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय मैनेजर, यानी कि जितनी भी एफर्ट्स हैं वो मेड बाय मैनेजर, यानी मैनेजर जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी सक्सेस और फेलियर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की वो ओमनीपोटेंट व्यू के मुताबिक उस तमाम के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। सक्सेस होगी सक्सेस के केस में भी और फेलियर होगी फेलियर के केस में भी ओमनीपोटेंट व्यू के मुताबिक वो मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सिंबॉलिक व्यू इससे डिफरेंट है। इसमें वो कहता है सिंबॉलिक व्यू में कि जितनी भी सक्सेस या फेलियर हो रही है ना वो उसके लिए लाइबल नहीं है। कौन लाइबल नहीं है? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैनेजर, वो किसी दूसरे पे डाल देता है मैनेजर, वो मैनेजर ओन नहीं करता। ओमनीपोटेंट व्यू में मैनेजर अपनी जो गलती है या फेलियर हो जाती है वो ओन करता है। सक्सेस हो जाती है तो वो कहता है ये जो भी सक्सेस हुई है ये मेरी वजह से हुई है, मेरी एफर्ट्स की वजह से, मेरी स्किल्स की वजह से, मेरी एफिशिएंसी की वजह से। कौन कहता है? मैनेजर कहता है, ठीक है। लेकिन और सिंबॉलिक व्यू इससे डिफरेंट, इससे टोटली डिफरेंट है, अपोजिट है कि सिंबॉलिक व्यू में ऐसा नहीं होता। सिंबॉलिक व्यू में जितनी भी उसकी बन जाती है ना, सक्सेस होती है तब भी, फेलियर हो जाता है तब भी, वो कहता है कि भाई जो भी हुई है ये एक्सटर्नल, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जो सक्सेस है वो ओन करते हैं, ठीक है लोग। अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देखें तो लोग क्या करते हैं, सक्सेस हो जाएगी वो कहेगा भाई इसमें मेरी एफर्ट्स थी। अगर फेलियर हो जाता है तो वो अपनी एफर्ट्स को खुद ओन नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई ये दूसरे पे डाल देते हैं, बस ये वही हिसाब है। सिंबॉलिक व्यू में वो दूसरे पे डाल देते हैं, लेकिन ओमनीपोटेंट व्यू में वो दूसरे पे मैनेजर पे डाला जाता है। अगर सक्सेस हो जाए तब भी, अगर फेलियर हो जाए तब भी ओमनीपोटेंट व्यू में तमाम के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइबल मैनेजर ही होता है। सिंबॉलिक व्यू में मैनेजर लाइबल नहीं होता। आई होप कि ये टॉपिक आपको इजी वे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरी, प्रॉब्लम, देन यू विल कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरी, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, वट एवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके नीचे कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।